आज हाँ खड़ी मोदी जी तेरा नाश का प्रतीक हो गया, बस ये तेरा नाश होने वाला था, ज्यादा तो मैं नहीं कहता। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मोदी सरकार, मुर्दाबाद भारतीय जनता पार्टी सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार। माननीय हल्का विधायक रेणु बाला जी यहाँ पर अपने काफिले के साथ पहुंची है। भारतीय किसान यूनियन हार्दिक दिल से हार्दिक अभिनंदन करती है उनके और उनकी कबीना के मेंबरान का। बहुत ही मान सम्मान के जो हमारे दुख दर्द में आए हैं किसानों की उनके ऊपर नजर है। जो राजनीतिक पार्टियां हमें सपोर्ट कर रही है उनका भी भारतीय किसान यूनियन दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, नौजवान साथियों, किसान भाई, 4-5 महीने से मेरे देश का हर जन आंदोलन कर रहा है, क्योंकि कोरोना काल में जो मोदी सरकार जानबूझकर जन विरोधी जो 3 काले कानून लेकर आई है, जानबूझकर कि कोरोना काल में कोई इनका विरोध नहीं करेगा। लेकिन जब सभी किसानों को, मजदूरों को, सभी आड़तियों को जब पता लगा कि ये तीनों काले कानून तो सभी जन को मारने वाले हैं, तो 4 महीने से हम आंदोलनरत हैं। आप सभी जानते हैं हम शांतिपूर्ण तरीके से पहले ट्रैक्टर आंदोलन किया, फिर हमने मोटरसाइकिलों पे काले झंडे लगाकर 15 अगस्त को आंदोलन किया। पिपली में रैली की हमने, जो सरकार बिल्कुल नहीं करने देना चाह रही थी, लेकिन फिर भी रैली करी। उसके बाद लगातार आंदोलन में है और ये सरकार से मांग कर रहे हैं, बीजेपी सरकार से, कि आप अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए, उनके हाथों की आप कठपुतली बने हुए हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए जो आप 3 जन विरोधी कानून लेके इनको वापस ले लें। पिछले 14-15 दिन से हम दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और आप सब जानते हैं कि हम दिल्ली तक कैसे पहुंचे हैं, बैरिकेड्स को तोड़ते हुए, पानी की बौछारें झेलते हुए, आंसू गैस के गोले झेलते हुए सभी किसान, क्योंकि ये जो तीनों काले कानून सरकार लेके आई है, ये हर जन को मारेंगे। किसान वर्ग तो खत्म होगा ही होगा। जिस वर्ग के पास जमीन नहीं है ये उसको भी प्रभावित करेगी, क्योंकि उसको भी हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि उसको 25 रुपये आटा मिले खाने को, लेकिन मोदी जी चाह रहे हैं कि उनको 100 रुपये किलो आटा मिले। हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि उसको 25 रुपये आटा मिले, लेकिन मोदी कह रहा है कि 100 रुपये किलो बिकवाऊंगा। तो ये लड़ाई हम पिछले काफ़ी दिनों से, कई महीने से लगातार लड़ रहे हैं और इसको निरंतर जारी है हमारी। कल को दिल्ली में फिर हमारी बातचीत है, मैं रात ही वहाँ से आया था। तो आज ये जो हमारा भारत बंद का प्रोग्राम है, पूरी सभी जगह रोड जाम करके आज हमने नेशनल हाईवे जाम किया हुआ है, ये उसी कड़ी का हिस्सा है। आगे कल अभी भी अगर परमात्मा इस सरकार को सद्बुद्धि दे और अगर ये अभी भी इनको थोड़ी बहुत अकल है, तो ये जो वादे करके जो हम लोगों के बीच में आए थे, ये अपने उन वादों को अपना पूरा करके ये तीनों काले कानून वापस ले। और हमारी अब एक मांग है इसमें है कि एमएसपी की खरीद की गारंटी का कानून बनाए। इन मांगों को लेकर हम आंदोलन कर रहे हैं। जी, आपकी 4-5 दौर की वार्ता भी चल रही है केंद्र सरकार के साथ, क्या बात है कि अभी तक नतीजा नहीं निकल पाया? और देखिए, कृषि मंत्री ने एक कहीं कह भी दिया है कि अगर मैं ये काले कानून वापस ले लूँ तो अडानी अंबानी को क्या जवाब दूंगा। ये उन्हीं के कारण, क्योंकि ये तो संघ की ऊपर से ही आदेश हो रहे हैं इनको कि हमने देश को इन अडानी अंबानी, इन काले अंग्रेजों के हाथों बेचना है। साथियों, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये लोग सिर्फ उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। इनको आम जन का कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको कुछ मरे चाहे कुछ हो, इनको कोई, क्योंकि ना तो इनका घर परिवार है। आप मोदी का देख लिए, खट्टर का देख लिए, योगी का देख लिए, कैसे घर चलता है, कैसे परिवार पाला जाता है, कैसे मेहनत करी जाती है, इनको पता ही नहीं है कुछ भी, तो कैसे चलेगा देश। तो ये तो हमारी गलती है, हमने पता नहीं क्या सोच के इनके झूठे वादों में आकर हमने इनको सत्ता सौंप दी। हम आज सभी वर्ग पछता रहे हैं। तो अब देखते हैं आगे परमात्मा शायद इनको सद्बुद्धि दे। नहीं तो साथियों, अब दिल्ली में ये तैयारी है, आंसू गैस के गोले छोड़ के देख लिए, पानी की बुछारें मार ली, बड़े बड़े बैरिकेड हमारे आगे लगा लिए। अब तो सिर्फ एक चीज़ से किसान रुक सकता है, सीधी गोली मारे सरकार, मोदी सरकार किसान को, तब ये आंदोलन शायद खत्म हो जाएगा।
राजनीतिक दल भी आपसे? देखिए, राजनीतिक दल आ रहे हैं, हम उनका स्वागत कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी एक किसान बन के हमारे बीच में आए हुए हैं और हम यहाँ पर मंच तो हम किसी को नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि जो मोदी सरकार है वो ये कहे कि ये तो विपक्ष करवा रहा है इनसे, या कांग्रेस करवा रही है, या दूसरी पार्टियाँ करवा रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप देखोगे यहाँ बीजेपी के भी काफ़ी किसान आए हुए हैं, आप पूछ के देख लेना, बीजेपी के भी काफ़ी किसान आप लोगों को मिलेंगे जो हमारे बीच में आए हुए हैं। देख रहे हैं, ये है टोल प्लाजा यमुनानगर से जो अम्बाला की तरफ जाने वाला रोड है, और यहाँ पर बड़ी संख्या में किसान, और इसे पूरी तरह बंद कर दिया है टोल प्लाजा को। इसको बनाया, कुत्ते को बनाते पट्टा पाते, गधे को बनाते कमा रंग लेता। आपने तो मन की बात को बना दिया जो आपके मन की नहीं जान। वो तो आज के समय में जब गाँव भाइयों और बहनों नाले में पाइप लगाए और चाय बनाए, किसान एकता, किसान एकता। आदरणीय सम्मान के किसान पीछा रोके हुए हैं, उनको आने दें, वरना यहाँ कुछ और पंगा ना हो हमारे बता। तो मेरा छोड़ के प्रशासन से अनुरोध है कि वो उनको आने दे जो हमारे किसान रास्ते में है। तो बाकी मैं किसानों से भी अनुरोध करूंगा, एक तुम्हारी एक तक तो पहचान हो गई सरकार ना, पर हमारी रे गोमा कमेटी होनी थी, रे गोमा 10-15 दिनों की कमेटी होनी थी हमारे गोमा, क्या ताकि हम एक को टेलीफोन करें और वहां से 5-7 बंदे ऑटोमेटिक चले आए। हम तो भाई आपके अंदर, सबके अंदर जज्बा, सबके अंदर जोश है, आप इस जोश को काम रखते हुए अपना एकता बनाए रखना। जिंदाबाद। काले अध्यादेश कानून वापस लो, काले अध्यादेश कानून वापस लो, काले अध्यादेश कानून वापस लो। किसान एकता। डॉक्टर विश्वनाथ जी का बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जब तक दुखी किसान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा, ज्यादा तो मैंने हिगंदा का विधायक रेणु बाला जी यहाँ पर अपने काफिले के साथ पहुंची है। भारतीय किसान यूनियन हार्दिक दिल से हार्दिक अभिनंदन करती है उनकी और उनकी कबीना के मेंबरान का। बहुत ही मान सम्मान के जो हमारे दुख दर्द में आए हैं किसानों की, उनके ऊपर नजर है। जो राजनीतिक पार्टियां हमें सपोर्ट कर रही है उनका भी भारतीय किसान यूनियन दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, नौजवान साथियों, किसान भाइयों, आज की तारीख में मोदी सरकार आंखें बंद करके सो चुकी है। धरती पुत्र किसानों पर सख्त उठा रहा है, लेकिन इस सरकार के ऊपर कोई भी असर नहीं। लेकिन किसानों ने जिस हिसाब किताब से एजुकेशन को चलाया, शांतिप्रिय ढंग से चलाया, वो काबिले तारीफ है। ਚੰਦ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ 85% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ
ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। मैं इस समय यमुनानगर से अंबाला को जाने वाले मेन नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा पर, जैसे किसानों ने कृषि कानून के विरोध में पूरी तरह बंद कर दिया गया और यह बंद का आह्वान पहले से ही सूचित कर दिया गया था कि आज बंद होगा भारत बंद, और 3 बजे तक इस बंद का आह्वान है। और आप देख रहे हैं पूरी तरह इस टोल प्लाजा को बंद कर दिया गया। जहाँ तक पुलिस और प्रशासनिक इंतजाम की बात कहें तो बड़ी मात्रा में यहाँ पर पुलिस भी मौजूद है। वह किसानों के समर्थन के लिए स्थानीय कांग्रेस नेता भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जिनमें सढौरा से विधायक रेणु बाला व बिशन लाल सैनी सहित किसान मोर्चे से हरपाल सुडैल भी यहाँ पर मौजूद हैं। यह देखने वाला होगा कि अब सरकार क्या फैसला लेती है इस पर आगे। 13 दिन हो गए पूरा किसान, पूरे देश का किसान सड़कों पर है, दिल्ली में है। और 23 तारीख की रात को इन्होंने कई किसानों को जबरन उठाया 1:30 बजे रात को, और काली कोठड़ी में काले कमलों में सुहाने गए। किसान का जो है किसान कभी इसको भूलेगा नहीं। और जिस भी सत्ता ने, जिस सरकार ने, जिस पार्टी ने किसान के साथ अनदेखी करी है, दोबारा सत्ता का मुंह नहीं देख सकी। और इस पार्टी का अंत आ चुका है। इसकी झूठ का नकाब चेहरा बिल्कुल उतर गया है। ये मोदी झूठ के बिल्कुल झूठ बोल के इन्होंने सत्ता हासिल की, और बड़े बड़े घरानों, कारपोरेट घरानों के साथ इन्होंने जो वादा उनके साथ किया था उनका वादा पूरा किया, और किसानों के साथ एक बड़ा धोखा किया। और आज पूरा किसान सड़कों पर है। और जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक किसान सड़कों पर रहेंगे। और कल पूरे औरतें और बच्चों के साथ भी किसान दिल्ली के लिए पहुंचेंगे। किसी भी सरकार ने, जितनी भी सरकारें हैं आज तक किसानों को गठन नहीं कर सकी। सभी सरकारों ने किसानों के साथ अनदेखी किया। और आज हमारे बीच जो कांग्रेस के नेता बैठे हैं, विधायक बैठे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। ये मंच एक अराजनीतिक मंच है। किसान संगठनों के आज आदेश हैं कि 3 बजे तक बैठे रहना है। किसी जो पार्टी के नेता हैं उनको बिठा के रखो, किसी को मंच देने की वो नहीं है। और 3 बजे तक आज हमारे को बार एसोसिएशन, यहाँ तक कि कुछ मोची जूतियाँ गांठने वाला भी आज किसानों के समर्थन में है। ये किसान का आंदोलन नहीं है, जन जन का आंदोलन हो चुका है। आज पूरा देश 3 बजे तक बिल्कुल बंद का आह्वान है। और ये यहाँ पर सरकार ने जैम्पर भी लगा दिए हैं, कोई लाइव नहीं चल रहा है। दिल्ली में भी इन्होंने किसानों के साथ है। कब तक किसानों को सरकार दुखी करेगी? किसान आज तंग हो चुका है और जल्दी ही संसद में कूच करने के लिए तैयार। रिपोर्ट की लागू करने की बात किया करते थे, गेहूँ का रेट 21 रुपये मांगा करते थे। ये सारे भूल गए, इनके प्रोपगंडे हैं, इनकी झूठ साबित हो चुकी है।